हाँ शिवोहम। अच्छा, आवाज आ रही है। चलो, बहुत अच्छी बात। क्या विषय चल रहा था अपना? क्या बात हुई, कोई नहीं बोली? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, वापस बोलो। बहुत अच्छी बात। संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अपने को विचार करना है कि जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं अथवा इस आग्रह से विनिर्मुक्त हो गए हैं, उनका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज। अच्छा, जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं उनकी विशेष क्या पहचान बताई? संसार को सत्य समझते, बहुत अच्छी बात। और जब संसार को सत्य समझेंगे तो क्या होगी? ठीक है। इनकी क्या होगी फिर? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कहने का मतलब जब कोई प्रसंग चलता है ना, तो पहले अपना जो विषय चल रहा था वह विषय था जिज्ञासा व इच्छा का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है ना? इसलिए बहुत अच्छी बात, मैं तो बुद्धि बताई फिर भी ठीक है, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से पुत्र बताना था, इच्छा होती है। ठीक है ना? तो जो कहने का मतलब संसार को बनाए रखना चाहते हैं वह इच्छा के गुलाम होते हैं, इच्छा के दास होते हैं। और जो इस आग्रह से विनिर्मुक्त होते हैं उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। आ गया समझ में? तो एक होती है जिज्ञासा और एक होती है इच्छा, है ना? इच्छा किसकी होती है? अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। और जो प्राप्त वस्तु है परंतु भ्रांतिवशात अप्राप्ति की कल्पना होती है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या होगी? जिज्ञासा होगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें इच्छा बंधन का कारण होती है तो जिज्ञासा बंधन का कारण होती है? कैसे होती हैं? इसको प्रैक्टिकली रूप से सिद्ध करके बता सकते हो क्या? हाँ, बोलो। ठीक है। हाँ, सौंदर्य के संतोष बिना सट तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब जो इच्छाओं के गुलाम होते हैं। हाँ ठीक है। तो जो इच्छाओं के गुलाम होते हैं, जिस प्रकार से अग्नि में जितना जितना घृत डाला जाएगा अथवा जितना जितना ईंधन डाला जाएगा, वह अग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित होती रहेगी। इसी प्रकार से जो इच्छाओं के गुलाम होते हैं, इच्छाओं के प्रति महत्व बुद्धि रखते हैं, इच्छाओं के वशीभूत हुए रहते हैं, वह यदि एक इच्छा को पूरी करेंगे तो दूसरी इच्छा उदय हो जाएगी, और दूसरी को पूरी करेंगे तो
अरे 10 इच्छाएं और उदय हो जाएगी। पक्का है या नहीं है? हाँ, शास्त्रों में ऐसे अनेक दृष्टांत भरे हुए हैं। उन दृष्टांतों के द्वारा विचार करके हम इस रहस्य को समझ सकते हैं कि इच्छाएं कभी भी पूरी होती ही नहीं। तो इच्छाएं जो है ये बंधन करने वाली होती है, और जिज्ञासा जो है मुक्त करने वाली होती है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, जो इच्छाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं उनको कभी भी आनंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, और जो जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त हुए हैं उनको सत्य का साक्षात्कार निश्चित रूप से हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात सहजानंद जी महाराज ने बताया था। इच्छा जो है कभी पूरी नहीं होती, बल्कि निरंतर बढ़ती ही रहती है। इसके लिए सुंदरदास जी महाराज वाला जो 10 20 50 गए, ये छंद सुनाया। और भी कोई साधक इसको अपने अनुभव से, अपने दृष्टिकोण से समझा सकते हैं क्या? क्या बात, बहुत धन्यवाद। श्रुति माता का कथन है, कर्मणा बद्धते, ये भगवान वेदव्यास जी महाराज ऊंची भुजा उठा करके कहते हैं, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च मुच्यते। कर्मों से जीव बंधता है और ज्ञान से मुक्त होता है। कर्मों से बंधन कैसे होता है, कोई सिद्ध करके बता सकता है? ऐसा कोई कर्म है ही नहीं। तो कहने का मतलब, कर्ता में कर्तापने का अभिमान जागृत न करवाए। चाहे अच्छा करो या बुरा करो, निश्चित रूप से मैं पापी हूं या मैं पुण्यात्मा हूं, ये कहने का मतलब फलवर्ती निश्चित रूप से उदय होगी ही होगी। तो कहने का मतलब सार बात यह है कि करने से कर्तापना नहीं छूटता है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, छोड़ने से फिर चिंता नहीं छूटती है। इस प्रकार से जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। तो बताओ, हम कुछ भी करेंगे तो कर्तापने के बंधन से मुक्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। और ये कर्तापना ही तो बंधन है। जिस प्रकार से कीचड़ को कीचड़ से साफ नहीं किया जा सकता, कीचड़ को साफ करने के लिए शुद्ध जल चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? तो बस इसी प्रकार से ये कर्म एक प्रकार का कीचड़ होता है। तो कर्म की निवृत्ति कर्म से नहीं होती है। कर्म की निवृत्ति तो वास्तव में ठीक ठीक प्रकार से यथार्थ बोध होगा, तभी कर्मों की निवृत्ति हो सकती है। कहने का मतलब, जैसे स्वप्न से जब कोई जग जाता है तो उसे कर्म कर्ता व फल, इन तीनों का अत्यंताभाव निश्चय हो जाता है। तो जब ये जीव अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसी समय ये कर्म कर्ता और कर्म फल तीनों ही बाधित हो जाते हैं। ये स्वप्नवत हो जाते हैं, अथवा न भूतो न भविष्यति, न कभी हुए कभी होंगे नहीं, हो सकते नहीं, इस प्रकार का निश्चय हो जाया करता। तो इच्छा जो है, अच्छी तरह से इस रहस्य को निश्चय कर लेना है, समझ लेना है। इच्छा किसी भी प्रकार की क्यों न हो, वह कर्म की ओर ही प्रवृत्त करेगी। और कर्म जो होता है वह बांधने वाला ही होता है। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई कर्म है ही नहीं जो कहने का मतलब फल उत्पन्न करता हो। पहले शायद बताया था, हम जो कुछ भी करते हैं उसके दो अंश बनते हैं। एक तो फल अंश बनता है और दूसरा संस्कार अंश बनता है। अच्छा, ये बताइए, काम कर्म तो अपना फल निश्चित रूप से देता ही देता, परंतु क्या निष्काम कर्म भी फल देता है क्या? किस प्रकार से? हम्म। हाँ, कहने का मतलब ये है, निष्काम कर्म जो होता है
निष्काम कर्म जो होता है, जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो निष्काम कर्म से होता है या नहीं होता है? तो बताओ, यदि निष्काम कर्म का फल न हो तो फिर अंतःकरण पवित्र होगा क्या? नहीं होगा। तो अंतःकरण की शुद्धि ये निष्काम कर्म का फल है। तो इसे सिद्ध हो जाता है कि निष्काम कर्म भी अपना फल रखता है। तो बताओ, सकाम कर्म की क्या सामर्थ्य है? तो सकाम कर्म का फल तो निश्चित होता या नहीं होता? तो कर्म कैसा भी क्यों न हो, निश्चित रूप से, क्योंकि प्रत्येक, न्यूटन का जो तीसरा नियम है ना, प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे गेंद को दीवार पर हम फेंकते हैं, तो हम जिस वेग से गेंद को फेंकेंगे उसी वेग से गेंद अपनी ओर वापस लौट कर आ जाएगी। आ गया समझ में? यदि हम गेंद को धीरे फेंकेंगे तो ये गेंद धीरे अपनी ओर आएगी, और स्पीड से फेंकेंगे तो स्पीड से अपनी ओर आ जाएगी। तो बताओ, कर्म का फल होता है या नहीं होता है? अरे कर्म तो क्या, किसी भी प्रकार की क्रिया चेष्टा क्यों ना हो, कोई भी क्रिया चेष्टा व्यर्थ नहीं होती है, इसका कुछ न कुछ फल तो होता ही है। तो कर्म चाहे सकाम हो चाहे निष्काम कर्म हो, ये निश्चित रूप से अपना फल देता है। इसीलिए तो कहा गया है, जो निष्काम कर्म कोई अंतिम कक्षा समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से वो जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे विचार करके देख लेना चाहिए, जमीन के अंतर्गत हम बीज जो डालते हैं ना, जब जमीन भी विद्यमान है और बीज भी उसमें डाला हुआ है, तो ठीक उस समय उदय नहीं हो रहा हो, परंतु समय आने पर बताओ, उसको कोई रोक सकता है क्या? हाँ, अनंत बीज अवनी पड़े, समय बिना नहीं होई, समय पाए रणजीत तब रोक सके नहीं कोई। उनको कोई रोकने वाला होता ही नहीं। तो विचार करके देख लेना चाहिए, जब भूमि सजीव है, बीज भी सजीव है, तो बताओ, वह अंकुरित तो होगा या नहीं होगा? अरे जब कर्म भी है, कर्ता भी है, तो बताओ, उसका फल प्रकट नहीं होगा क्या? हाँ, वह फल निश्चित रूप से प्रकट होगा, और कर्ता को निश्चित रूप से वो उनका मजा चकाए बिना रहेगा नहीं। इसलिए इच्छा जो होती है, इच्छा कर्म की ओर प्रवृत्त करती है, जिज्ञासा ज्ञान की ओर प्रवृत्त करती है। तो इच्छा मात्र जो होती है यही दुखों का कारण होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह सिद्ध किया जा रहा है कि जिज्ञासा में और इच्छा में रात दिन का अंतर होता है। देखो, ये थोड़ा विशेष सूत्र और बता देते हैं। जिज्ञासा जो होती है ये भी भ्रांति से होती है, और इच्छा जो होती है वह भी किससे होती है? हाँ, वो भी भ्रांति से होती है। अज्ञान से ही जिज्ञासा जागृत होती है, और अज्ञान से ही इच्छा उदय होती है। इसमें किसी को कोई संशय है क्या? अरे जब तक अज्ञान है तभी तक ही तो जिज्ञासा होना, इच्छा होना तब तक ही तो होती है। और जब ज्ञान हो गया तो फिर किसको जानना चाहेंगे? हाँ, वैसे देखा जाए तो थोड़ा साधकों को अटपटा लग सकता है, परंतु ये मोक्ष की जो इच्छा होती है ये भी भ्रांति से होती है। परमानंद मिलाप तू जो सिचय सुजान, जन्मादिक दुख नाश पुनि भ्रांति जन्यति ही मान। आया या नहीं आया? तो कहने का मतलब ये सारा का सारा भ्रांति से होता है, ज्ञान से होता है। जब ज्ञान होता है तो यते द्वैत मन विद्यते, कोई द्वैत नाम की वस्तु रहती ही नहीं। तो इस बात को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अज्ञानी को ही तत्व की जिज्ञासा होती है, और अज्ञानी को ही कुछ न कुछ पाने की इच्छा हुआ करती। तो दोनों एक हुए या नहीं हुए? दोनों ही अज्ञान के कार्य हुए या नहीं हुए? अरे दोनों अज्ञान के कार्य हुए या नहीं हुए?
अच्छा, आप विचार करके बताओ, जब दोनों ही अज्ञान के कार्य, तो फिर जिज्ञासा श्रेष्ठ और इच्छा निकृष्ट ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। और भी कोई अंतर बताओ। हाँ, शिवोहम। क्या हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई। अभी थोड़ा इसी विषय पर विचार कर लेते, फिर आपके प्रश्न पर फिर विचार करते हैं। और कौन बताएंगे? जिज्ञासा भी अज्ञान से ही होती है, और इच्छा भी अज्ञान से ही होती है। फिर क्या कारण है कि जिज्ञासा श्रेष्ठ है और इच्छा निकृष्ट है? बहुत अच्छी बात बताई, ये भी बहुत अच्छा सूत्र बताया। इसलिए जिज्ञासा श्रेष्ठ है और इच्छा निकृष्ट है। बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार से कोई और सूत्र बताएं ऐसे ही। हाँ, नहीं, कर्म धन भोग की निवृत्ति तो ज्ञान से होगी। अभी तो जिज्ञासा उदय हुई, अभी ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है। परंपरा से हम देखेंगे तो जिज्ञासा उदय हुई, फिर हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ के जब तत्व का विचार करेंगे, तो उस तत्व के विचार में यह विद्या जल करके भस्म हो जाएगी। ऐसा जरूर हम कह सकते हैं, परंतु केवल जिज्ञासा से ही कर्म धन भोग की निवृत्ति नहीं होती है, बल्कि जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, वह ज्ञान अज्ञान को भस्मीभूत कर देता है, और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, तब कर्म धन भोग, जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, तो फिर कर्म धन भोग शेष कहां पर रहे? हाँ, बहुत अच्छी बात, फिर भी और करो कोशिश। और भी कोई इसी सूत्र को बताइए कि इच्छा भी इच्छा भी अज्ञान। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा सूत्र बताया। तो कहने का मतलब, दोनों ही अज्ञान के कार्य है। जिज्ञासा भी अज्ञान से होती है और इच्छा भी अज्ञान से होती है, परंतु इच्छा जो है पतन की ओर ले जाती है, और जिज्ञासा उत्थान की ओर ले जाती है। ठीक, और भी कोई साधक इसको विशेष रूप से सिद्ध करके बताएं। और कोई अपने अनुभव में ऐसा कोई सूत्र आ रहा हो, तो उस अनुभव को प्रकट करें। हाँ, शिवोहम। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पहले बताई थी। चलो, धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र ये भी। अच्छा, इच्छा से क्या होता है? चलो, इसको सिद्ध करके बताओ, इच्छा से कर्म होता कैसे? क्या हुआ? इच्छा से कर्म होता है, सिद्ध करके बताओ।
हाँ, वो तो इच्छा बढ़ती रहेगी ऐसा संकेत दिया। कहने का मतलब एक इच्छा की पूर्ति हुई तो दूसरी इच्छा उदय हो जाएगी, और दूसरी इच्छा उदय हुई, पूर्ण हुई तो तीसरी इच्छा उदय हो जाएगी, ये रहस्य बताए। परंतु इच्छा से प्रवृत्ति जो होती है कर्म की ओर होती, ये कैसे होती, इसको सिद्ध करके बताओ। हाँ, क्यों, कैसे, इसी को सिद्ध करके बताना है। थोड़ा मंथन करो, जो पहले जो सूत्र सुना दिए उसी सूत्रों को लेकर के मंथन करो। हम्म। किसकी? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये तो दृष्टांत हुआ, युक्ति नहीं बताई अभी तक। युक्ति से सिद्ध करके बताओ। अरे 10 मिनट रहते हुए जुड़ते हो, रोज गड़बड़ घोटाला क्यों करते हो, क्या बात है? अरे रोज इतना थोड़े होता है क्या? अरे रे वाह, चलो तब कोई दिक्कत नहीं, फिर अलग से बात। हाँ बिल्कुल बोलो। क्या है? हाँ, वो तो बिल्कुल सत्य बात है, विषयों की चाहना का नाम ही इच्छा होता है। परंतु यहाँ पर सिद्ध ये करना है कि इच्छा जो है वह कर्म की ओर प्रवृत्त करती है, कैसे, इसको सिद्ध करके बताना है। वैसे साधक अलर्ट थोड़े मुझे लगता कम रहते हैं। यदि मैं किसी कारण से यदि समय पर चालू नहीं कर पाता हूँ तो 2-4 मिनट देख करके फिर वो देखते चलो आज तो अपने को मजा आ गया, छुट्टी वो मिल गई, सत्संग नहीं होगी। अपने शंभूलाल जी महाराज भी बहुत लेट जुड़े, जबकि मैंने मैसेज किया तब जुड़े। जबकि कम से कम 8 बज करके 35 मिनट तक तो ट्राई करते रहना चाहिए, पता नहीं किस समय चालू कर दें। मैं 10 मिनट पहले चालू करता हूँ तो जरूर थोड़ी जो हमेशा 10 मिनट पहले ही चालू करे, हो सकता है कभी 2-5 मिनट पहले भी कर सके। तो अलर्ट बहुत ज्यादा रहना, इस समय में तो संसार का कुछ भी काम नहीं करना, 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में तो यदि कभी सत्संग में अपन ऐड नहीं भी हो पाते, उसमें भी अपने को सुनी हुई सत्संगों के बारे में चिंतन मनन ही करना, न कि दूसरा तीसरा कुछ भी करना है। इस समय को तो बिल्कुल अपने को अलग ही रख लेना चाहिए कि इस समय में सत्संग के सिवाय और कुछ काम करेंगे नहीं। तो साधकों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि जिनको अज्ञान के बंधन से मुक्त होना होता है उनको ही सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होता है। और जो अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गए उनको क्या, जुड़े तो भी अच्छा, नहीं जुड़े तो भी। हाँ, तो अपनी स्वयं की ये जिम्मेदारी होती है। बहुत सारे साधक, कहने का मतलब, अभी तक भी नहीं जुड़ पाए। जो अच्छे अच्छे साधक रह गए, क्या करें हम। इससे सिद्ध होता है कि जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जबकि इसमें तो चाहे कितना भी बड़ा, हाँ कोई फांसी की सजा मिल रही है, ऐसा कोई दुख कष्ट हो गया हो तब तो देख लेते भाई चलो क्या करें। परंतु मनोरंजन के लिए, अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए अपने को सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक, तो वो हम सिद्ध करके बताओ, दृष्टांत से भी सिद्ध कर दिया, प्रमाण आदि भी दे दिया, परंतु युक्ति से सिद्ध नहीं हुआ। इच्छा जो है कर्म की ओर प्रवृत्त करती है, या इच्छा उदय होते ही कर्म की ओर निश्चित रूप से प्रवृत्ति होगी, कैसे होती है सिद्ध करके बताओ। अरे 50 बार सुना चुके, ये बात 2-3 दिन के अंदर अंदर सुना चुके। और अभी कहेंगे तो आप कहोगे रे तो बहुत अच्छी बात है, तो हमने बहुत बार सुन लिया। अच्छा, कोई भी साधक कोशिश करके देखें। हाँ, ये सब दृष्टांत हो रहे हैं।
थोड़ी युक्ति प्रकट करनी, युक्ति के द्वारा सिद्ध करना। ऐसा कोई सूत्र बताओ जिस सूत्र में ये सबका समावेश हो जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। जिसकी भी इच्छा होगी उसको पूरी करने के लिए हम उसी प्रकार का साधन निश्चित रूप से करेंगे, वरना प्राप्त थोड़े हो सकता है क्या। हाँ, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, ये सूत्र बता रखा है या नहीं बता रखा कि जो वस्तु अप्राप्त होती है उसी को प्राप्त करने की इच्छा होगी, या जो प्राप्त है उसको भी प्राप्त करने की इच्छा होगी। अरे यही तो युक्ति बताने के कहने का मतलब, इच्छा की जो माँ होती है वह कमी होती है। और जब हम किसी न किसी प्रकार की कमी देखेंगे तभी तो कहने का मतलब इच्छा होगी। है या नहीं है। हाँ, ये विशेष बात कहने का मतलब। आ गया समझ में। तो कहने का मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की क्या होती है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अपने को इच्छा हुई। अब आप दृष्टांत दे सकते हो, जैसे मुझे बंगला बनाना है, इस प्रकार की इच्छा हुई, तो यहाँ यह अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि अपने पास में बंगला नहीं है, इसीलिए तो बंगला बना रहे हैं। तो अप्राप्त वस्तु को यदि प्राप्त करना हो तो प्रवृत्ति किसकी ओर होगी, कर्म की ओर होगी या ज्ञान की ओर। कर्म की ओर ही प्रवृत्ति होगी, और दूसरी तरफ प्रवृत्ति होगी ही नहीं। तो यहाँ पर मूल सूत्र यही बताया जा रहा है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जब इच्छा होती है या अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की चाहना होती है तो निश्चित रूप से कर्म की ओर प्रवृत्ति होगी। और जब उसको प्राप्त करने की चिंता जागृत होगी तो हम उसको सत्य प्रिय रमणीय निश्चित रूप से समझेंगे। तो एक एक अंतःकरण में एक साथ में दो प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। तो विचार करके देखो, ये संसार को भी सत्य समझे और परमात्मा को भी सत्य समझे, एक साथ हो सकता है क्या। यदि कोई संसार को सत्य समझ रहा, संसार को पाने के लिए पागल हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए वह परमात्मा को सत्य और परमात्मा को पाने की तड़पन उनके अंतर्गत नहीं है। क्लियर बिल्कुल। हाँ, तो इन सूत्रों का थोड़ा विशेष रूप से चिंतन मनन अपने को करना है। क्यों? क्योंकि यदि हम इच्छा को ही महत्व देंगे, अप्राप्त को प्राप्त करने के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, तो भले ही रात दिन अपन ज्ञान विचार या पता नहीं क्या क्या करते रहो, परंतु उनकी सचमुच में स्वतः प्रवृत्ति जो है वह कर्म की ओर ही होगी। क्योंकि अप्राप्त की प्राप्ति ज्ञान से हो नहीं सकती और प्राप्त की प्राप्ति कर्म से होती नहीं। बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, बिल्कुल सकती है। अच्छा, आपको पहले जो प्रश्न किया गया था कि जिज्ञासा जो है वह भी अज्ञान से होती है और इच्छा भी अज्ञान से होती है। अर्थात भ्रांति से ही तत्व की जिज्ञासा होती है और भ्रांति से ही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो फिर इसमें इच्छा निकृष्ट है और जिज्ञासा श्रेष्ठ है, ये कैसे सिद्ध करेंगे, इसके बारे में शायद अभी तक किसी ने कोई सूत्र बताया नहीं। इसमें भी ऐसा सूत्र बताना है, इस प्रकार से सिद्ध करना है कि कोई भी सुन करके इसको अच्छी तरह से समझ ले और किसी प्रकार की शंका का अवसर रहे ही नहीं।
इसमें एक श्रेष्ठ है बाकी निकृष्ट है, कारण क्या है, क्या रहस्य है? जिनकी बुद्धि अच्छी तरह से काम करती है, ठीक ठीक विवेक जागृत हुआ तो अभी तुरंत बता देंगे कि इसका ये रहस्य है। नहीं, वो नहीं बताना। हाँ बिल्कुल बात है। तो इसको थोड़ा युक्ति से सिद्ध करके बताना। कोई ऐसा प्रमाण, ऐसा दृष्टांत, ऐसा सूत्र बताना जिससे ये सिद्ध हो जाए कि दोनों ही अज्ञान से ही होती हैं। जिज्ञासा भी अज्ञान से होती है, भ्रांति से होती है, और इच्छा भी भ्रांति से होती है। परंतु इच्छा निकृष्ट है और जिज्ञासा श्रेष्ठ है, कैसे सिद्ध करके बताओ। क्या होगी? नहीं, यह निवृत्ति का प्रश्न कौन कर रहा? यहाँ पर तो कहा यह जा रहा है कि इच्छा भी अज्ञान से होती, जिज्ञासा भी अज्ञान से होती है, तो दोनों एक ही होनी चाहिए ना। यहाँ पर इच्छा को निकृष्ट और जिज्ञासा को श्रेष्ठ क्यों कहते, ये सिद्ध करके बताना। इनकी निवृत्ति ज्ञान से होगी, ये तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ शिवम, थोड़ा हाँ बोलो। हाँ क्या बात, अब थोड़ा बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। शिवम बोलो। ठीक है। नहीं। हाँ चलो, ये भी अच्छी बात बताई। फिर भी इससे थोड़ा ऊंचा दृष्टांत रमेश ने बताया वो था। कहने का मतलब, ये छाछ और घी दोनों ही दूध से तो उत्पन्न होते हैं, परंतु इसमें छाछ निकृष्ट है और घी जो है श्रेष्ठ है। चलो, फिर भी आपने भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। और भी कोई साधक बता सकते हैं क्या इसको? समझो जिनको। हाँ बोलो। क्यों गड़बड़ करो मोहनानंद जी महाराज, ऐसा कैसे? जो प्रश्न चल रहा है उसी के अनुसार फरमाओ ना भाई। इच्छा किस ओर ले जाती, ज्ञान किस ओर, जिज्ञासा किस ओर ले जाती, ये प्रश्न ही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न केवल मात्र इतना है कि जिज्ञासा भी अज्ञान से उत्पन्न होती है और इच्छा भी अज्ञान से उत्पन्न होती है। तो इसमें दोनों ही या तो निकृष्ट होनी चाहिए या दोनों ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। क्या कारण है कि एक श्रेष्ठ है दूसरी निकृष्ट है? पहले प्रश्न को इतनी बार जब दोहरा दिया तो फिर तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई। अपनी कहने का मतलब, वासना में आसक्त होकर के फिर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए। अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए कि प्रश्न करने वाला क्या पूछ रहा, क्या सुनना चाहता है। हाँ शिवम बोलो। चलो, ठीक ठीक, और कोई साधक देखो। अरे, इसका मतलब तेज सिंह जी भी नींद निकाल रहे भाई। अभी मोहनानंद जी महाराज को सूत्र सुनाया, आप क्या कर रहे थे? अरे, प्रश्न ये है ही नहीं कि इच्छा से, जिज्ञासा से ज्ञान होता और इच्छा से ये होता, तो ये प्रश्न किसने किया? हाँ शिवम बोलो। हाँ फिर भी ये थोड़े ज्यादा तंत्र वाली बात नहीं है। थोड़ा ऐसा बढ़िया दृष्टांत दो जैसे छाछ और दूध का
दही घी का और छाछ का दिया, बहुत अच्छा दृष्टांत था। हाँ शिवोहम। तो महाराज क्या करें अब, इसका मतलब या तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को आवाज आ नहीं रही। मोहनानंद जी महाराज को उन्होंने क्या कहा उनके बारे में कह दिया, फिर तेज सिंह जी ने उत्तर दिया उसके बारे में कह दिया, फिर आप भी वही गलती कर रहे हो। यहाँ पर प्रश्न क्या किया जा रहा है, क्या करें अब। अरे भाई पहले प्रश्न को समझो, प्रश्न ये किया जा रहा है कि इ- इच्छा जो होती है वह भी अज्ञान से होती है, जिज्ञासा भी अज्ञान से होती है। तो इसमें इच्छा निकृष्ट है और जिज्ञासा श्रेष्ठ है, इसको सिद्ध करके बताना। और आप बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, इसका मतलब या तो प्रश्न भी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी देर हो गई तो फिर भी ऐसे उत्तम कोटि के साधक जो होते वो गड़बड़ करेंगे तो फिर दूसरों को क्या कहेंगे। प्रश्न अच्छी तरह से समझ लो, प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए तभी बोलना चाहिए। अब तो प्रश्न समझ में आया या नहीं आया। अरे भाई दूध से घी भी उत्पन्न होता है, छाछ भी उत्पन्न होती है, परंतु घी तो कहने का मतलब 2,000 रुपए किलो बिकता है और छाछ जो है 10 रुपए किलो बिकती है, ऐसा क्यों है। ऐसा सिद्ध करना अपने को। हाँ शिवम। हाँ। अच्छा अब आप भी बताइए, बाकी के गलती करे आप भी पीछे नहीं रह रहे हो इसका मतलब। प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, सच्ची बात यही है अभी। वृत्तियां अंतर्मुख नहीं हो रही है। आप इसका फल बता रहे हो, जबकि बताना ये कि इसमें श्रेष्ठ और निकृष्ट को सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत देना। जैसे घी श्रेष्ठ है और छाछ निकृष्ट है, ऐसे अपने को दृष्टांत देना था। नहीं कि इनका प्रयोजन बताना कि ये पतन की ओर ले जाती है, उत्थान की ओर ले जाती है, मुक्त कर देती है, बंधन में डालती है, ऐसा कुछ नहीं कहना है। हाँ ऐसे दृष्टांत दो ना तो ये आदरणीय होगा, यही तो बात कहनी है। हम्म। अभी तो अभी तो मुझे लगता है संतों का खूब सानिध्य करना होगा भाई आप लोगों को। अधिक से अधिक संतों का संग करो, वास्तविक बात यही है। देखो क्या होता है। ये आपने कभी ढक्कन देखा है क्या। वो मटके के ऊपर जो ढक्कन बनाते हैं ना कुम्हार लोग, देखा कभी। खूब देखा। अच्छा कभी कांच भी देखा है क्या। ये कांच कहाँ से उत्पन्न होता है और ढक्कन कहाँ से उत्पन्न होता है। अरे पृथ्वी से। आप परंतु मिट्टी मत बोलो, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना यहाँ पर। कारण का नाम लेना चाहिए, इसीलिए तो कहने का मतलब संतों का संग बहुत करना होगा, कहने का मतलब पृथ्वी से कांच भी उत्पन्न होता है, कहने का मतलब कांच का कारण भी पृथ्वी है और ढक्कन का कारण भी पृथ्वी है। परंतु बताओ, क्या ढक्कन में हम अपने मुख को देख सकते हैं क्या। और कांच में।
बस बात इतनी तो कहनी थी। तो आपको इतनी बार संकेत किया गया, रमेश ने जो दृष्टांत दिया बिल्कुल युक्ति युक्त था कि दूध से घृत भी उत्पन्न होता है, छाछ भी उत्पन्न होती है, परंतु घृत मूल्यवान होता है और छाछ का विशेष मूल्य नहीं होता है। तो शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, अज्ञान से ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है और अज्ञान से ही संसार के भोग पदार्थों की इच्छा होती है। तो इसमें ये जिज्ञासा श्रेष्ठ है और इच्छा निकृष्ट है, क्यों है, इसका रहस्य बता दिया गया। अब आप हजारों बातें अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहे थे वो सारी की सारी बता सकते हो कि ये जिज्ञासा जो है हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है, और इच्छा जो है जन्म मरण की ओर अपने को प्रवृत्त कर देती है, जन्म मरण के चक्कर में भटकाती रहती है। इसलिए इच्छा निकृष्ट है और जिज्ञासा श्रेष्ठ है। आ गया समझ में? अब आप अभी जो मोहनानंद जी ने जो सूत्र बताया, तेज सिंह जी ने बताया, महावीर जी सेन ने बताया और अभी सहजानंद जी ने बताया, सारे के सारे सूत्र अब आप कथन कर सकते हो। अब आप इसमें हजारों अंतर बता सकते हो, परंतु जो दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करके बताना होता है, जो युक्ति के द्वारा सिद्ध करना होता है, तो इसमें यह कहना होगा कि एक से ही दोनों की उत्पत्ति होती है, परंतु एक श्रेष्ठ है और दूसरा निकृष्ट है। ऐसे ही भले ही अज्ञान से तत्व की जिज्ञासा होती हो, अज्ञान से ही इच्छा होती हो, परंतु इच्छा निकृष्ट है और जिज्ञासा श्रेष्ठ है। जब जिज्ञासा श्रेष्ठ है तो बताओ अपने को श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त होना या निकृष्ट की ओर? हाँ, हमें श्रेष्ठ की ओर ही प्रवृत्त होना है। तो बताओ क्या करना होगा? जिज्ञासा को महत्व देंगे या इच्छा को महत्व देंगे? किसको महत्व देंगे? हाँ, बिल्कुल जिज्ञासा को महत्व देंगे। और यदि जिज्ञासा को महत्व देंगे तो किस प्रकार की समझ अपने जीवन में जागृत होने लग जाएगी? अरे हम इच्छाओं के गुलाम नहीं रहेंगे, इच्छाओं के दास नहीं बनेंगे, इच्छाओं को महत्व नहीं देंगे। ये इच्छा उदय होती रहेगी, नष्ट होती रहेगी। हम कहने का मतलब इच्छा के अनुसार करेंगे धरेंगे नहीं, बल्कि शास्त्रोक्त रीति से हम तत्व का चिंतन मनन करके अविद्या के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करेंगे। यही होगा ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो देखो, इच्छा में और जिज्ञासा में रात दिन का अंतर है। बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर लेना चाहिए कि मैं जिज्ञासु हूं अथवा साधक हूं या संसारी हूं, ये अपने को निर्णय लेना है। यदि इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, इच्छाएं बारंबार उठती रहती हैं, तो समझ लेना चाहिए हम संसार की ओर जा रहे हैं। और इच्छाओं को महत्व न दे करके अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो समझ लेना चाहिए हम संसार की ओर न जा करके परमात्मा की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। हो इसके ऊपर और चिंतन मनन करो, खूब विचार करना। अच्छा, कल इसके इच्छा और जिज्ञासा में कितने का अंतर आप लिख सकते हो? देखते कौन कौन साधक लिखते हैं। थोड़ा विचार करके भी लिखना, ऐसे सूत्र लिखने ताकि विद्वान भी उन सूत्रों को सुन करके वो भी विचार करे कि वास्तव में इनकी समझ आदरणीय है। ये लोकल बातें तो और कोई बता देते हैं। तो क्या सार निकला? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अतः जो संसार को बनाए रखने के चक्कर में है, निश्चित रूप से वह साधक नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, ज्ञानी तो बहुत दूर की बात ही है। तो जब तक देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ क्यों न हो, ये आग्रह ही संसार होता है। और इस आग्रह से जब तक हम मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सच्ची बात यह है कि हम तत्व जिज्ञासु नहीं हो सकते। और बिना तत्व जिज्ञासा के उदय हुए
वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन होता नहीं, और बिना वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन के ब्रह्माकार वृत्ति उदय नहीं होती है, और बिना ब्रह्माकार वृत्ति उदय हुए अज्ञान अज्ञान की जो निवृत्ति है वह ठीक प्रकार से हो सकती ही नहीं। अब देख लो, यदि अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है तो इच्छाओं को महत्व न दे करके जिज्ञासा को महत्व देना होगा, और जिज्ञासा उसी के हृदय में उदय होगी जो अल्प के पीछे पागल नहीं हो रहा है। हुमा वेतत सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, क्योंकि अल्प में सुख होता ही नहीं। तो अपने को अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, ये प्रारब्ध के अनुसार मिलती रहेगी, इनकी क्या चिंता करना। अपने को तो प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना यही मानव जीवन का वास्तविक सार होता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। करो इसके अनुसार चिंतन मनन, और जितना हम चिंतन मनन करेंगे, समझो हम सचमुच में विद्या के बंधन से